नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाई एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने पिछली क्लासों में समझा था, जैसे कि अंक क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं, और सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इस सभी संख्याओं के बारे में हमने पिछली क्लास में, जो कि क्लास 1 थी, उसमें हमने बहुत ही डिटेल से समझा है। आज की इस क्लास में उसी के आगे हम समझेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इनके बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, देखिए परिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नंबर। देखिए परिमेय संख्याएं होती क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए परिमेय संख्या जो होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, संख्याएं जिन्हें जिन्हें हम p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। देखिए इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। देखिए परिमेय संख्या जो होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें हम p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। देखिए p/क्यूब का मतलब यहाँ पे ये है कि बटे के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। आगे जहां जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ऐसा नहीं, हमने पूर्णांकों के बारे में पिछली क्लास में डिटेल से डिस्कस किया है कि पूर्णांक होते क्या हैं, संख्या रेखा की सहायता से समझाया गया है। और कह रहा q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता, q का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहा। तो हमने क्या कहा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 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 ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए 3/4, ध्यान से देखिए, ये 3/4 क्या ये p/क्यूब के रूप में लिखा है? तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि p के जगह में देखा जाए 3 है और तुलना करें तो q के जगह में 4 है, यानी इस रूप का ये लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे जैसे आपसे कह दिया जाए 8/-7, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/क्यूब के रूप का है, p/क्यूब के रूप का है। देखिए हमने ये भी बात कहा है यहाँ पर विशेष कि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए।
तो देखिए 8 प्राकृतिक संख्या -7 ये पूर्णांक है, तो ये क्या, ये परिमेय संख्या मानी जाएगी। तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन आपसे कह दिया जाए लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि क्या -3 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं पी अपान क्यूब के रूप में, क्योंकि पी अपान क्यूब के रूप में ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि पी का मान 3 हो जाएगा माइनस का, और क्यू का मान 1 हो जाएगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन एक प्यारा सा प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, जो कि बताना जीरो, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई जीरो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए हम इसे भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि हम पी अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, तो इस वजह से हम इसे क्या, पी की तुलना जीरो से कर लेते, क्यू की तुलना ये। लेकिन एक बात याद रखना, क्या यहाँ पे एक बात याद रखना, क्या 5/0 एक परिमेय संख्या है। देखिए 5/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पी अपान क्यूब तो है, क्यू के रूप में तो इसे हम लिख सकते हैं, लेकिन क्यू का मान यहाँ पे जीरो आ रहा है, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पी अपान, देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पी अपान क्यूब के रूप में तो संख्या लिखी होनी चाहिए, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर कोई संख्या बटे में जीरो आ रही है तो वहां परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अगर जीरो नहीं है बटे में तो सभी परिमेय संख्याएं होती है। अब हम डिस्कस करेंगे, तो हमने क्या बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी क्यू का मान जीरो के बराबर ना हो, तो वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम डिस्कस करते अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर नंबर। देख रियल्स नंबर होते क्या है, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती है ऐसी संख्याएं जो परिमेय अपरिमेय तथा पूर्णांकों के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे इमेजिनरी पार्ट को छोड़ के। जैसे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं तथा पूर्णांकों, पूर्णांकों के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि वास्तविक संख्या क्या होते हैं, रियल्स नंबर होते क्या हैं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय अपरिमेय तथा पूर्णांकों के संग्रह। देखिए संग्रह का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं संग्रह। संग्रह का मतलब कोई थैली है, जैसे ये कोई जैसे थैली है, अब इस थैली में क्या है कि हम सभी प्रकार के नंबर रख देते हैं। परिमेय संख्या जैसे 3/5 भी रख दिया, और √3 भी रख दिया, जो कि अपरिमेय संख्या होता है। और जैसे कि जैसे -3 और -7, 8, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा संग्रह, संग्रह का मतलब होता है कि जहां पर कोई चीज इकट्ठा हो उसे हम संग्रह कहते हैं।
जहां पर परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो और पूर्णांक, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। जैसे चुरमुरा होता है, चुरमुरा में क्या होता है कि लाई व नमकीन और नींबू होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये चुरमुरा जो नाम दिया जाता है, हमें क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें 3 से 4 आइटम मिला दिया जाता है, तभी जो है ये चुरमुरा नाम कहलाता है। तो इसी प्रकार से गणित की भाषा में अगर समझे तो ये वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, ये वास्तविक संख्याएं में सभी प्रकार की संख्या आ जाती है, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, यानी काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। तो ये सभी क्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 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 3/5 और -2/17 और √3 और -4 और 8, ये सभी क्या है? ये सभी संख्याएं जो हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। देखिए सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या संख्याएं जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए यहाँ पर सहभाज्य, सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि सहभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो मैं समझाता हूँ भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या। देखिए देखिए भाज्य संख्याएं जो होती हैं, जो संख्याएं विभाजित हो जाएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, देखिए 4 के अगर हम फैक्टर देखें तो 2 से अधिक है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं इसे, 2 दूना 4, 4 एकम 4। तो कहने का मतलब देखिए 2 से अधिक फैक्टर, 3 फैक्टर है। जैसे 12, अब 12 के फैक्टर ज्ञात करें, क्या आएंगे? देखो 2, 3 भी इसका फैक्टर है और क्या आ जाएगा? 4 भी इसका फैक्टर है। कहने का मतलब इससे हम 2 या 2 से अधिक फैक्टर में लिख सकते हैं। जैसे ये है, इसे हम 3, 4, 1 ये भी लिख सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक फैक्टर में लिखा जा सकता है, जिसके टुकड़े किए जा सके, उसे हम क्या भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, या तो ऐसा हम कह सकते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते। जैसे कि 3 हो गया, 3 के देखिए 2 से अधिक फैक्टर हो ही नहीं सकते। जैसे 3 है, 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। जैसे 7 है तो 7 के भी 7 गुणे 1 लिखा जा सकता है। जैसे 23 है, 23 के भी 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 23 गुणे 1 हो सकता है। जैसे कि 41, 41 के भी 2 फैक्टर होंगे, 41 गुणे 1। इस प्रकार से हम भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। लेकिन अब हम समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा कितना हो, ऐसी दो
संख्याएं जिनका 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 मासा मासा क्या हो, एक हो, जिनका मासा एक हो, वो क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। जैसे जैसे 3/5, देखिए 3/5 का अगर हम मासा निकालेंगे तो एक आएगा। जैसे 12/7, इसका भी अगर हम मासा निकालेंगे तो 7 आएगा। जैसे 5/9, तो इसका भी अगर मासा हम निकालेंगे तो एक ही आएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जो होती हैं वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने क्या सीखा आज की इस क्लास में, हमने ये सीखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती है और सह अभाज्य संख्या। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यहाँ जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।